हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में और साइटोस्केलेटन के बारे में। और ये एकदम इजी नोट्स हैं और कंसाइज नोट्स हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे या एक दो बार आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ईजीली या ईजी वे में बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। जिसको और आपको मतलब एक टाइप का इसमें क्या है, इन नोट्स में कंटेंट भी मिल रहा है एग्ज़ाम्स में लिखने के लिए, क्योंकि हमें पता बहुत कुछ होता है लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या है, इजी लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में क्या है, इसमें सेंटेंस फॉर्म हो रखे हैं जो आप अगर दो चार बार, अगर एक दो बार भी मेरी वीडियो को देख लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे और आप लिख सकते हैं इसको। हाँ, तो हम लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे आज। लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, स्मॉल सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं। ठीक है, स्मॉल सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है कि इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। ये क्या है, सिक्रेटरी वेसिकल्स तो हैं, पर इनके अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं। जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल और एसिडिक नेचर के होते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स एक्ट एज अ एसिडिक मीडियम। तो ये पावरफुल है और एसिडिक नेचर के हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं एज अ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के जैसे द पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन है जिसकी फुल फॉर्म पीएच की। तो द पीएच ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम इज़ 5। जो पीएच होता है लाइसोसोमल एंजाइम्स का वो 5 होता है। और लाइसोसोम्स जो है वो हेल्प करते हैं बोर्न आउट करने में डेवरीज को। डेवरीज क्या होती हैं और बोर्न आउट क्या था। बोर्न आउट का मतलब इनगल्फ करना, मतलब निगल लेना या खा लेना। और डेवरीज का मतलब होता है डेड सेल्स हो गए या फिर हमारे सेल्स के पार्ट्स हो गए। फिर ये हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने में। जैसे मतलब सेल के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाता है कुछ भी, तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो गाइस, अब हम आगे पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन का मतलब, ये आप सबने ही सुना होगा कि साइटो का मतलब सेल होता है, ठीक है, और स्केलेटन का मतलब एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रखा हो। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एमसीक्यूज में बहुत आता है ये। तो दीज आर स्मॉल प्रोटीन स्ट्रैंड्स और फाइबर्स। जो साइटोस्केलेटन है वो क्या, स्मॉल प्रोटीन स्ट्रैंड और फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और ये डिवाइड है, जो हमारा साइटोस्केलेटन है वो 4 चीज़ों में डिवाइड है। जैसे माइक्रोफिलामेंट हो गए, माइक्रोटिब्यूल्स हो गए, सेंट्रोजोम्स हो गए और सेल एक्सटेंशंस हो गए। तो जो माइक्रोफिलामेंट है वो क्या होता है, माइक्रोफिलामेंट्स इट इज़ द स्मॉलेस्ट फाइबर्स। तो माइक्रोफिलामेंट क्या है हमारे, ये स्मॉलेस्ट फाइबर्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है कि दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मेंटेन्स शेप ऑफ द सेल। मतलब जो हमारे माइक्रोफिलामेंट हैं ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन फाइबर हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल सपोर्ट और मेंटेन करते हैं शेप हमारे सेल की। फिर इट ऑल्सो हेल्प, ये हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्शन में, सेल के कॉन्ट्रैक्शन में, है ना। और इस मतलब जो सेल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ये कौन से सेल के, मतलब जो माइक्रोफिलामेंट है, मैंने ये तो कहा कि सेल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, लेकिन कौन से सेल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, तो उन सेल्स के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं जो स्पिंडल शेप के शेल होते हैं। और स्पिंडल शेप के शेल क्या होते हैं, हमारे मसल्स में होते हैं। तो ओवरऑल इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारे माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। फिर आता है इट ऑल्सो हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स। हाँ, मतलब जो ये ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। फिर द डायमीटर जो होता है माइक्रोफिलामेंट का वो 7 नैनोमीटर होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं माइक्रोटिब्यूल्स के बारे में। माइक्रोटिब्यूल्स क्या होती हैं, दीज आर लार्जेस्ट प्रोटीन फाइबर। जो हमारी माइक्रोफिलामेंट है वो स्मॉलेस्ट प्रोटीन फाइबर हैं, ये उनसे थोड़ी बड़ी होती हैं, तो इसलिए इनको लार्जेस्ट प्रोटीन फाइबर बोला गया है। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स विद इन द सेल। मतलब जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं वो क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं सेल के अंदर। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट में सेल के अंदर हेल्प करती हैं। ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और माइक्रोफिलामेंट जो हैं, सॉरी माइक्रोटिब्यूल्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स के मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं सेल डिवीज़न के टाइम पर। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है, दीज आर द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स। मतलब सेंट्रोजोम्स क्या है, पेयर होते हैं ये सेंट्रियोल्स के। अब सेंट्रियोल्स क्या होता है, मैंने ये तो बताया कि सेंट्रियोल्स के पेयर। अब सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स भी स्मॉल क्लस्टर ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स। मतलब सिंपल हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल क्लस्टर ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स फॉर्म कर देते हैं
सेंट्रोसोम्स, ये ग्रुप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बनेगा, सेंट्रियोल्स बनेंगे, और पेयर ऑफ सेंट्रियोल से सेंट्रोसोम बनेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, प्रोटीन फाइबर के बने हुए होते हैं, और सेंट्रोसोम्स जो है वो हेल्प करते हैं सेल डिवीज़न के टाइम पर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेल एक्सटेंशन। इट कंसिस्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। जो सेल एक्सटेंशन लास्ट पार्ट है इसका, ये किससे बना हुआ होता है, सीलिया और फ्लैजिला से बना होता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम, ये भी कहाँ से, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड होगा। सीलिया जो होते हैं वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। आपने अगर कभी टिश्यू पढ़ा हो तो उसमें भी होता है ना सीलिएटेड टिश्यू, है ना, उस टाइप का। एपिथेलियल का होता है सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, इस टाइप से। तो जो सीलिया है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, और ये हेल्प करती हैं मूवमेंट में सब्सटेंस के सेल के अंदर। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, सिंगल लॉन्ग स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये सेल के मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। एग्जाम्पल हमारा स्पर्म। आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा सेल के जितने ऑर्गेनल्स थे उन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, और बहुत अच्छे से कंसाइज वे नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं मैंने इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं एक PDF फॉर्म में भी इनको अपलोड कर सकती हूँ। आप क्या कर सकते हो, मेरे को कमेंट में बता सकते हो। दूसरी बात कि अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो इसी वाले चैप्टर का है, मतलब इसी यूनिट का है, वो है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। उसके भी मेरे पास क्या बहुत ज़्यादा कंसाइज और एकदम इजी नोट्स हैं, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। और इसके अंदर भी आपको सेल का डायग्राम बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो सेल का डायग्राम अच्छे से आना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आना चाहिए, सेल की सारी ऑर्गेनेल्स के नाम याद होने चाहिए। एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। इवन मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो बहुत बार पूछा गया था। इसमें हमारे इंटरनल्स में क्या, एक्सटर्नल्स में क्या, पूछा ही जाता है। मैंने PYQs भी जब सर्च किए थे उसमें भी कई बार आ रखा था। तो इसमें भी जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल की हमें सारी ऑर्गेनेल्स भी पता होनी चाहिए। और इसमें क्या है, जो हमारा लास्ट वाला है साइटोस्केलेटन, इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इससे MCQs बहुत आते हैं। और क्या, बस इतना ही आज के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू।